Guys, welcome back in my new video lesson. This is Rizar, your English coach. Guys, साधना स्पोकन इंग्लिश क्लास के इस YouTube चैनल पर मैं सुनीता एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गाइस, मैं आज आपके लिए मजेदार लेसन लेकर आया हूँ। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर टेंसेस के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना दूँ मैं टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं, कुछ न्यू फैक्ट इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अदरवाइज जो मैं न्यू फैक्ट आपको बताने वाला हूँ वो आपसे छोड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। Friends, I have come on today's topic, that is tense. First of all, we will study about tense. टेंस का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में आता है टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, टेंस क्या होते हैं, व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस। तो मैं आज बताने वाला हूँ टेंस क्या होते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेज ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। टेंस एक फॉर्म होती है क्रिया की जो किसी एक्शन यानी किसी कार्य के समय और स्टेट को हमें बताती है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, लेट मी रिपीट इट अगेन। टेंस एक फॉर्म होती है जो हमें किसी कार्य के यानी कि किसी एक्शन के टाइम और स्टेट को बताती है। तो आपकी समझ में आ गया हो तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं टेंस दो चीजों को जो दिखाता है वो क्या क्या होता है। जहाँ पे टाइम को, जैसे मैंने अब पिछली स्लाइड में बताया था कि टेंस दो चीजों को दिखाता है, टाइम और स्टेट को किसी एक्शन के। तो यहाँ पे टाइम को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला है प्रेजेंट, फिर है आपका पास्ट और सबसे लास्ट में है फ्यूचर। सबसे पहला है प्रेजेंट, फिर है आपका पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो खत्म हो चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। प्रेजेंट मीन्स जो टाइम आपको अभी चल रहा है, विच इज मीन रनिंग टाइम, और जो आपका पास्ट है विच इज मीन गॉन टाइम, और जो फ्यूचर है वो है कमिंग टाइम्स। ओके, स्टेट को हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले इंडेफिनिट रखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और सबसे लास्ट में रखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप यू गॉट वेरी इजीली। तो हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं और इसके कुछ रूल्स। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जो काम हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जो काम करना हमारी आदत होती है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है, डेफिनेशन लिख रखी है। आई हैव रिटन अ डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि ब्रह्मांडिक ट्रुथ। सूरज पूरब से निकलता है, आसमान में तारे चमकते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इस तरीके से कुछ ब्रह्मांडिक ट्रुथ होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। दो दो चार होते हैं, इनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। फिक्स एक्शन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। फिर आती है बात हैबिचुअल एक्शन की। हैबिचुअल एक्शन मीन्स कोई भी आदत, किसी भी इंसान की एक आदत होती है कोई काम करने की, तो उसको हम हैबिचुअल एक्शन में रखते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। फिर आता है रिपीटेड एक्शन, कोई काम आपका बार बार पे रिपीट होता है, जैसे कि आज हम जगे, कल भी जगेंगे, परसों भी जगेंगे। या फिर सपोज करो कि आप कोई काम वीकली करते हो तो इस वीक कराओ, फिर दूसरे वीक कराओ, ऐसे एक्शन आपके रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने जा रहे हो तो इस महीने भर लिया, फिर अगले महीने भरोगे, फिर अगले महीने भरोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने का काम आपका रिपीट होता है एक महीने बाद। ठीक है दोस्तों, और या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो डेली रूटीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप अपने डेली रूटीन बता सकते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक की कोई भी दिनचर्या जो आपकी एक्टिविटीज होती है पूरे दिन की, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों अभी स्लाइड पर चल देते हैं।
यहाँ पे बताया गया है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। उनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि ऐसे एक्शन जिनमें हैबिचुअल हैबिट आती है और यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, ऐसी कोई आदत के बारे में बताते हैं जो हमें करने की आदत है, जैसे कि किसी को स्मोक करने की आदत है, किसी को पीने की आदत है, किसी को लड़ने की आदत है। इस तरीके की आदत हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। तो इनके बनाने का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों समझ पा रहे हैं तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। प्लूरल सब्जेक्ट यानी IUVD के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यानी IUVD के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि IUVD के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगली स्लाइड। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, देम के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कर लेते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ES, IS लगाते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड पे चलकर देख लेते हैं कहाँ पे एस लगाएंगे, कहाँ पे ES लगाएंगे, कहाँ पे IS लगाएंगे। When to put a S and ES, IS while using fifth form, यानी कि हमें S या ES या IS कब लगाना है, जब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जब शब्द के अंत में O, SH, CH, SS, X आ जाए, when O, SH, CH, SS, X come at the end of a word, ES is used. When O, SH, CH, SS, X comes at the end of a word, ES is used. दोस्तों इसमें हम बता रहे हैं कि जब किसी शब्द के अंत में O आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, SS आ जाए, X आ जाए, इनमें से कोई भी एक लेटर आ जाए किसी शब्द के अंत में तो हम ES का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे गो, गो में O लास्ट में आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। कैच, कैच में लास्ट में CH आ रहा है तो ES लगाएंगे। वॉश, वॉश में लास्ट में SH आ रहा है तो ES लगाएंगे। PASS, पास, इसमें भी लास्ट में SS आ रहा है तो ES लगाएंगे। अगली स्लाइड। जब Y किसी शब्द के अंत में आता है तो Y को हटाकर हम IES का प्रयोग करते हैं। जब Y किसी शब्द के अंत में आता है तो Y को हटा के हम IES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कैरी, कैरी में लास्ट में Y आ रहा है तो हमने यहाँ पे Y को हटा के IES का प्रयोग करा है। मैरी, मैरी में अभी यहाँ पे Y आ रहा है तो यहाँ पे हमने Y हटाया है और IES का प्रयोग करा है। दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पर। If a vowel comes immediately before Y, then Y is not removed. अगर Y से तुरंत पहले कोई वॉवल आ जाए, यानी कि A, E, I, O, U आ जाए तो Y को हम नहीं उठाते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्ले है, Y से पहले A आ रहा है। ओबे है, ओबे में Y से पहले E आ रहा है। डिले है, Y से पहले A आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, जाने को इंग्लिश में हो गया गो, फिर स्कूल, स्कूल से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, कब जाता है, रोज जाता है। तो पूरा सेंटेंस हो गया आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। वह सप्ताह में मुझसे मिलने आती है, वो हर सप्ताह मुझसे मिलने आती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी, वह हर सप्ताह मुझसे मिलने आता है, वह हर सप्ताह मुझसे मिलने आता है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कम्स टू मीट मी एवरी वीक। वह हर सप्ताह मुझसे मिलने आता है, ही कम्स टू मीट मी एवरी वीक।
यानी कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, वह को हमने ही रखा, फिर आने की मीनिंग लिखी कम, और कम को हमने एस लगाया इसलिए क्योंकि ही सब्जेक्ट है। फिर मीट, यहाँ पे दो वर्ब्स आ रही हैं तो दोनों वर्ब्स के बीच में हमने टू लगाया, आना भी वर्ब है और मिलना भी वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में हमने टू लगा दिया। फिर है मुझसे, तो मी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और एवरी वीक का मतलब है हर सप्ताह। ही कम्स टू मीट मी एवरी वीक। भाई इस मैदान पर क्रिकेट खेलता है, मेरा भाई इस मैदान पर क्रिकेट खेलता है। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड। यहाँ पे खेलने की मीनिंग प्ले है तो हमने एस लगाया क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो प्लेस के बाद क्रिकेट लगाया हमने। कहाँ खेलता है? इस मैदान पर, ऑन दिस ग्राउंड। पूरा सेंटेंस हो गया, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड। अगला है, वे यहाँ देर से आते हैं, वे यहाँ देर से आते हैं। दे कम हेयर लेट, दे कम हेयर लेट। वे की मीनिंग दे हो गया, यहाँ की मीनिंग हेयर हो गया, आते हैं तो कम। दे कम हेयर लेट। अगली स्लाइड, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी डिडंट पुट प्ले के बाद एस नहीं लगाया हमने, प्ले के बाद हमने एस नहीं लगाया। वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने क्या नहीं लगाया, प्ले के बाद एस। फिर है, तुम कंप्यूटर सीखते हो, तुम कंप्यूटर सीखते हो। यू लर्न कंप्यूटर। तुम भी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई हमने लर्न के बाद एस नहीं लगाया। मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन एवरी डे, आई लर्न माई लेसन एवरी डे। पिताजी मेरे लिए मनी ऑर्डर भेजते हैं, माई फादर सेंड्स मी मनी ऑर्डर, माई फादर सेंड्स मी मनी ऑर्डर। दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। वह घर का सारा काम कर लेती है, शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क। अगली स्लाइड। दोस्तों अगली स्लाइड पर कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बतानी है, और जिसकी भी एक्सरसाइज का सेंटेंस सही होगा मैं अगली वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो लेसन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब की बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूँ। और कैसा लगा मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। आऊँगा अगले वीडियो में एक नए टेंस के टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हैव फन।